Good morning, class. I welcome you all to 21st of August daily morning means answer writing practice class. So this is my channel NS Enlights. आप सबका स्वागत है यहाँ पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो आज सिचुएशन है उससे रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। सो इट्स 68th एडिशन ये सीरीज में। आप पिछले सारे क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। कमेंट करना है हमें, हाउ सोशल मीडिया शुड नॉट बिकम एन इम्पेडिमेंट इन कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ हीट स्पीचीज ऑनलाइन। हमें कैसे हम सोशल मीडिया को ये रास्ता नहीं बना सकते हैं कि वो हेट स्पीचीज है जो उसको फैलने से रोके। ठीक है, तो हम सोशल मीडिया की क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हेट स्पीचीज को कम करने के लिए, तो वो हम देखेंगे। इन द इंट्रोडक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ सोशल मीडिया। साइट रिसेंट एग्जाम्पल कोई देना है हमें, सोशल मीडिया मिसयूज किससे रिलेटेड है ये बताना है, मेजर्स देने हैं, इफेक्टिवली टैकल द प्रॉब्लम कंक्लूड करना है सुटेबली। इंट्रोडक्शन होगा इसका। सोशल मीडिया हैज बिकम अ वाइटल कम्युनिकेशन टूल थ्रू विच इंडिविजुअल्स कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। सोशल मीडिया आपको पता है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही कई बार बुरा भी हो जाता है लोगों के लिए। आपका मैसेज है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, टूल है। ठीक है, और एक्सप्रेशन का, देन सोशल मीडिया ट्रीट्स ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशंस इक्वली एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट डिफरेंटली बेस्ड ऑन एनीवन्स कास्ट रिलीजन। किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। आपको एक कोई भी मैसेज किसी भी तरह का दे रहा है वो जरूर सबके लिए इक्वली है वो। ठीक है, however the freedom of speech and expression does not confer on the citizens the right to speak or publish without responsibility. Legislature may enact law to impose, मतलब कहने का मतलब है कि however जो भी हम बोलते हैं सोशल मीडिया में कई बार वो इररिस्पॉन्सिबली हम अपना एक्सप्रेस कर देते हैं खुद को। तो सोशल मीडिया के अंदर हम उसको कैसे टैकल करें, तो उसके लिए हमारे कुछ लॉ होने चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन को मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए, राइट। सो बॉडी क्या होगा इसका, इट इज एलेज दैट, हम इसके एग्जांपल अब मैंने बताया था एग्जांपल दे देंगे। हेट स्पीचेज ऑन सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक हैज हेल्प फ्यूल अ जीनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम। आपको पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम का कितना बुरा सिचुएशन हुआ था लास्ट ईयर, और वो एक हेट स्पीच की वजह से जो म्यांमार में फैली फेसबुक के थ्रू, उसके थ्रू हुआ था। सिमिलरली 2019 में आपका जो लाइव स्ट्रीम हुआ था, जो मोस्क जो उसमें शूटिंग हो रहा था, आपको पता होगा क्राइस्ट चर्च में। तो न्यूजीलैंड का इंसिडेंट है कि वहां पे शूटिंग हो रहा है और कोई उसको लाइव शूट कर रहा है उस इंसिडेंट को, और उसको फिर उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया, राइट। तो ये बहुत एक तरह का मतलब इसको बोलेंगे इनह्यूमन ये एक्ट था कि कोई मर रहा है और आप उसको दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना पड़ेगा सोशल मीडिया में। मिसयूज कौन कौन करता है, र्यूमर मॉन्गरिंग, मतलब फेक नैरेटिव ऑन ऑनलाइन platforms have real life implications. For example, recently in India, online rumors regarding child traffickers through popular messaging platform WhatsApp led to a spate of lynchings in rural India. जो भीड़ में जो हत्या होती है लोगों की कि कोई बच्चा चोरी कर रहा है, कोई साधु है ये गलत काम कर रहा था, तो इसीलिए मतलब बहुत सारे जो रूमर हैं, जो फेक जो अफवाहें हैं, वो बहुत फैल रही हैं सोशल मीडिया की वजह से। facilitating a polarization, मतलब enables the communalizing agents to polarize people for electoral gains, मतलब इलेक्टोरल जो इलेक्शन में कोई पार्टी वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर रही है इसका, राइट, दूसरी पार्टी के खिलाफ हेट स्पीच फैला के। एग्जाम्पल है दिल्ली इलेक्शन का जो हुआ था, ए लीडर एंटीसाइड क्राउड्स विद द यूज ऑफ कम्युनलाइजिंग एंड वायलेंस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो कोई लीडर था दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शन जो हुए थे लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड ये जो प्लेटफॉर्म था इसको यूज करके हेट स्पीच फैला रहे थे। सो सोशल मीडिया एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पुअरली अडॉप्टेड टू लोकल लैंग्वेजेस, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम दैट filter out hate speeches are not adopted to local languages. Due to this, social media fails to stop any miscreants from disseminating hate speech, which इवेंचुअली लीड टू एनिमिटी इन द सोसाइटी। मतलब क्या है
कि सोशल मीडिया जो है फेल हो जाता है कई बार जो हेट स्पीच है उसको कर्ब करने में। अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं? मेजर्स वुड बी लाइक हार्मोनाइजिंग द लॉ। हम लॉ को ही चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मिसयूज हो रहा है, उसका हर प्लेटफॉर्म पे उसको उसके लिए हम रूल बना सकते हैं अलग अलग। दस देयर इज अ नीड टू सिंक्रोनाइज ऑल द रेलिवेंट प्रोविजंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। जो हमारा ITA एक्ट है ना, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, उसके अंडर हमें चेक करना होगा, मॉनिटर करना होगा कि कहीं जो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर कोई स्पीच तो नहीं आ रही, उसको हमें उससे लिंक करना होगा। Obeying the regulation of Supreme Court. In Shreya Singhal versus Union of India case, the Supreme Court gave a verdict on the issue of online speech and intermediary liabilities in India, right? So, हमारी जो श्रेया सिंघल का जो केस है, इसमें 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था ऑन द ऑनलाइन स्पीच एंड इंटरमीडियरी लाइबिलिटीज ऑन द इंडिया की ऑनलाइन स्पीच के बारे में क्या क्या जो प्रावधान है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तब किया था। इट इज स्ट्रक डाउन द सेक्शन 66A ऑफ ITA एक्ट 2000 में जो बनाया गया। देखो 2000 में और 2000 में अब 20 साल का अंतर हो चुका है, तो बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है हमें। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन स्पीच on grounds of violating the freedom of speech guaranteed under article 19(1)A of the Constitution of India। इसके अंडर हमें कर्ब करना होगा ये जो आर्टिकल के, कि हम किसी की जो पर्सनल जो लिबर्टी है उसको हम हार्म ना करें। इट ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑन द हाउ hate speech content should be regulated and the government should allow this direction where the user reports to the intermediary and platforms then taken it down after following due processes, right? So हमें ये जो कर्व करने के लिए जो गवर्नमेंट को डिफरेंट मेजर्स करने होंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अलग अलग इनको रूल बनाने होंगे। ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी होगी। ऑब्लिगेशन फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन बी मेड टू पब्लिश द नेम एंड अमाउंट पेड बाय द ऑथर इन द इवेंट दैट कंटेंट इज स्पॉन्सर्ड। जो भी कंटेंट है, कोई अगर ऑथर उसको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका स्पेशली हमें नाम बताना होगा और अमाउंट उसको कितना पे किया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बताना होगा ठीक से, ताकि कोई उसको दूसरा यूज ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल विद रिगार्ड टू फेक न्यूज, फ्रांस हैज एन 1881 लॉ दैट, कितना पुराना है, मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड, फेक न्यूज से रिलेटेड वहां पे तब लॉ बन गया था, दैट डिफाइंस द क्राइटेरिया टू एस्टेब्लिश दैट न्यूज इज फेक एंड बीइंग डिसेमिनेटेड डेलिबरेटली ऑन अ लार्ज स्केल पे कोई न्यूज है वो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लीगल इंजेक्शन शुड बी क्रिएटेड टू स्विफ्टली हॉल्ट सच न्यूज फ्रॉम बीइंग डिसेमिनेटेड, मतलब फैलने से रोकना होगा। एस्टेब्लिशिंग रेगुलेटरी, इसमें क्या फ्रेमवर्क में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टिंग एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट should be made with the consultation between social media platform, media industry। जो भी मीडिया इंडस्ट्रीज है, सपोज कोई न्यूज चैनल है वो यूज कर रहा है सोशल मीडिया का, तो उनके बीच में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना होगा कि आप ऐसा कोई चीज ना बोलें कि जो सिविल सोसाइटी को हार्म करें। एनफोर्समेंट आर ऑन लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। Even global regulation could be made to establish baseline content। आपका इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी और डाटा स्टैंडर्ड को, मतलब ग्लोबल रेगुलेशन जो है उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। देन हमारी क्रिएटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, इट कैन बी फ्रेम्ड विदाउट क्रिएटिंग एन एम्बिशियस स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर दैट कुड लीव एवेन्यूज फॉर पोटेंशियल लेजिस्लेटिव एंड स्टेट कंट्रोल, राइट। तो हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा प्रॉपर ऑनलाइन हमें सोशल मीडिया के लिए, कि कौन किसको कब क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल द यूरोपियन यूनियन हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ हेट स्पीच अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल सिंगल मार्केट। मतलब जो यूरोपियन यूनियन के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें वैसा ही एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। कंक्लूजन क्या रखेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए, कि हेट स्पीच क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया को कितना कर्ब करना चाहिए, कौन से लॉ आने चाहिए, ये सब हम कंक्लूजन में लिखेंगे। एस्टेब्लिशिंग अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू कंट्रोल हेट स्पीच विदाउट इम्पेडिंग द स्पिरिट ऑफ सोशल मीडिया फ्रीडम इज नीड ऑफ द आवर। मतलब सोशल मीडिया का जो बेस है कि उसको फ्रीडम है, कभी भी कहीं भी किसी को भी मैसेज दे सकता है, उसको हार्म किए बिना हमने जो हेट स्पीच है उसको खत्म करना है, वो कैसे करेंगे। It is necessary to ensure that such a regulatory mechanism not only protect the right to speech in the democracy but equally creates safeguards and curbs against social media amplification of hate speech that can lead to a real world violence। मतलब हमें ऐसा सिचुएशन बनाना होगा कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो कि किसी की स्पीच से, फ्री स्पीच की जो डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच दिया गया, इसकी वजह से कोई वर्ल्ड वायलेंस क्रिएट हो जाए।
राइट। सो ये हमारा कंक्लूजन होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये मेरी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन। और आज भूलना नहीं है, आज 11 बजे और 2 बजे फिर 6 बजे 3 क्लासेस हैं आज आपकी अनअकैडमी पे। और शाम को अगर इस पे क्लास होती है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।